अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान नेवी की टेस्ट प्रिपरेशन करने वाले हैं। इसमें बहुत से अहम तरीन सवालात को देखेंगे पिछली वीडियोस की तरह। 50 एमसीक्यूज़ देखेंगे। हर एमसीक्यूज़ जो है, हर सब्जेक्ट जो है उसके 10 एमसीक्यूज़ होंगे यहाँ पर। फ़िज़िक्स से हम स्टार्ट लेने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तभी आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकेंगी। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिलरी एक्शन। अच्छा, लिक्विड की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि कैपिलरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कैपिलरी एक्शन होता क्या? कैपिलरी एक्शन वो होता है कि कोई भी लिक्विड हो, उसको हमने किसी भी पतली सी जगह से गुजारना हो। जैसे कोई पतली सी ट्यूब, एक स्ट्रॉ देखा होगा आपने जूस पीने वाला, वो एक पतली सी ट्यूब होती है ना, कैपिलरी ट्यूब की तरह की होती है। तो वो जो ट्यूब होती है उसके अंदर से जब लिक्विड गुजरता है तो वो किस वजह से गुजरता है? तो वो सरफेस टेंशन की वजह से गुजरता है, क्योंकि पानी के अंदर जो है लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से वो पतली सी जगह पे भी, कम एरियाज में भी गुजर जाता है। तो सरफेस टेंशन की वजह से वो कैपिलरी एक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेंस इज़ यूज टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस। दूर की नज़र को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। विच मटेरियल हैज़ दी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सब वो कौन सा मटेरियल जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है? नाइक्रोम होता है। विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है? जनरेटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स मेनली ऑन। जो साउंड की जो लाउडनेस होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर। एम्पलीट्यूड पर कैसे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड होता क्या है? एम्पलीट्यूड वो होता है जितनी के वेव जो है हमारी वो कितनी बड़ी है, वेव कैसे कितनी लंबी है या कितनी बड़ी वेव है, इस चीज़ पर लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखते हैं। विच रेडिएशन इज़ यूज टू स्टेरिलाइज मेडिकल इक्विपमेंट। अच्छा, वो कौन सी रेडिएशन है जिससे मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज किया जाता है, यानी कि उनको जो है पाक किया जाता है जरासीम से? तो वो गैमा रेज हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है? तो भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी, एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट होगी। तो एक्सेलरेशन हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच लॉ इज़ यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर इन लिक्विड। वैसा कौन सा लॉ है जो कि प्रेशर, लिक्विड में जो प्रेशर होता है उसको कैलकुलेट करता है? तो वो पास्कल लॉ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी डायरेक्टली। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेजर करता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या लेक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, हाइग्रोमीटर। विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, यानी छोटी होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में? तो वो है हमारे पास वायलेट कलर। केमिस्ट्री देख लेते हैं। विच गैस इज रिलीज व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि जब जिंक को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं। विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड कैंस बिकॉज इट रेजिस्ट कोरोजन। वो कौन सा मेटल है जो कि फूड कैंस यानी जिनमें खाना पैक किया जाता है, वो कौन सा मेटल से बनता है? वो कैन, वो जो है टिन से बनते हैं, और उनसे इसलिए बनते हैं क्योंकि उसके अंदर कोरोजन नहीं होती, यानी जंग वगैरह नहीं लगता, ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता और जंग नहीं लगता। ठीक है। विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ऑप्शंस में से हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट में? तो ऑक्सीजन है। वैसे ऑक्सीजन से भी ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, मगर यहाँ पर ऑप्शन में नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ऑक्सीजन लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। विच प्रोसेस कन्वर्ट सॉलिड आयोडीन डायरेक्टली इनटू वेपर। अच्छा, वो कौन सा प्रोसेस है जिससे सॉलिड आयोडीन जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है? अब सॉलिड को हमेशा अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस जो होते हैं सब्लिमेशन होते हैं। अब भले आयोडीन आ जाए या कुछ भी सॉलिड आ जाए, ठीक है, तो सब्लिमेशन ऑप्शन सी करेक्ट है। विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। 15 का आंसर आपने बताना है। विच एलिमेंट इज एडिड टू ड्रिंकिंग वाटर टू हेल्प प्रिवेंट टूथ डिके। वैसा कौन सा एलिमेंट है जो कि पीने के पानी में डाला जाता है ताकि उससे टूथ डिके यानी कि दांत ख़राब ना हो, दांतों में कीड़ा वगैरह ना लगे? तो कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन, फ्लोरीन, सोडियम, ब्रोमीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है,
फ्लोरीन जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं विच एसिड इज़ फाउंड इन लेमन्स। लेमन्स में कौन सा एसिड फाउंड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच मेटल इज़ कॉमनली यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ वायर। वो कौन सा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ वायर में यूज़ होता है? लेड टिन एलॉय है वो। नेक्स्ट देखते हैं विच एलिमेंट हैज़ द केमिकल सिंबल पीटी। पीटी किस चीज़ का केमिकल सिंबल है? प्लाटिनम का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विच गैस इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एट कैथोड। अच्छा जी, कौन सा प्रोसेस है वो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है कैथोड के ज़रिए से? ठीक है, तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अब देखते हैं हम मैथ्स के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 18% ऑफ 250। ठीक है, 18% निकालना है किसका? 250 का। ठीक है, अब जो 250 ये यानी जो 18% है यहाँ पर टोटल परसेंटेज कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो 18 को हम 100 से डिवाइड करा देंगे। ठीक है, अब ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 18 मल्टीप्लाई 25/10। और 25 को हम 18 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 8 5 ज़ा 44, ऊपर कैरी चल जाएगा, ज़ीरो नीचे। 8 2 ज़ा 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20। ठीक है, मल्टीप्लाई आएगा 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 5 और ये 4, यानी 450 आया है 18 और 25 को मल्टीप्लाई कराने के बाद। और 450 डिवाइड किससे हो रहा है? 10 से। ये ज़ीरो कैंसिल, तो 45 हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 484 का अंडर रूट क्या होता है? तो वो 22 होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज, सर्कमफेरेंस जो है एक सर्किल की वो कितनी है? 44 है। अब इसका हमें रेडियस पता करना है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, अब सी इन्होंने दिया सर्कमफेरेंस 44 है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 और आर इधर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो 7 है ये इधर 44 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 और 22 नीचे 44 के साथ डिवाइड हो जाएंगे। और ये कैसे होंगे मैं बताता हूँ। जो 44 है इसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो गया और 22 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, डिवाइड में आ गया ये इधर नीचे। ठीक है, अब इधर क्या बच गया? आर बच गया। ठीक है, अब 44 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? 44 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 में 2 ऐड करेंगे तो 3308 है ना? ये ना चाहिए ना? 308 और 308 को डिवाइड कर देंगे, 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 44 होता है। 44 को 308 को जब 44 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये आप करके चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे से मिस्टेक भी हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से 7 ही आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं HCF एंड 24 और 36 का HCF लेना है। ठीक है, तो पहले इनका देख लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, और इसका क्या था हमारे पास? 2 1 ज़ा 2, 1 इधर कैरी चले गया, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो अब ये देखें इधर जो जो बने हैं वो हम इधर लिख लेते हैं। 2 2 2 3 इस वाले के हो गई ये, सही है। और इस वाले के हम इसके नीचे लिखते हैं 2 2 3 3। अब इनमें जो सेम सेम है ना वो ढूंढ लेते हैं। ये 2 सेम है, ये 2 सेम है, ऊपर नीचे ये 3 सेम है। तो क्या क्या जो जो सेम हो गए वो नीचे लिख लेते हैं। 2 2 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 12। ठीक है, विच नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर है? 64 है। क्यों? क्योंकि 4 को जब 4 का क्यूब 64 होता है, यानी 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ 7 बुक्स, 7 बुक जो है, 7 बुक्स कितने की हैं? 560 रुपये। एक बुक कितने की होगी? अब ये जो 7 है ये अगर 560 से डिवाइड कर दे तो ये 1 बुक की प्राइस आ जाएगी हमारे पास। तो ये बी है, यानी
यानी कि जो 7 बुक हैं ये 560 से डिवाइड हुई, ये 7 जो है ये उधर चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी एक बुक 560 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। 80 आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। सप्लीमेंट ऑफ 125 डिग्री का सप्लीमेंट बताना है। अब सप्लीमेंट एंगल वो एंगल होता है जो वो दो एंगल होते हैं जो मिलकर 180 बनाते हैं। अब 125 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 180 बन जाए, तो 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पॉइंट में होते हैं, यहाँ जो डिवाइड में होते हैं, तो वो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल जो है सिंपल वैल्यूज होती है, जो कि √7 है हमारी। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है एक, उसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है। ये एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है। इसका वॉल्यूम बताना है, इसकी जो एक साइड है वो 4 की है। अब जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, वो एक क्यूब होता है, यानी कि जो 4 है उसका क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट एंगल इज इक्वल टू, राइट एंगल किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा जी, इंग्लिश के एमसीक्यूज देख लेते हैं। चूज द सिनोनियम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का सिनोनियम बताना है, तो वो होगा ओल्ड, ठीक है। सिनोनियम ऑफ एंटोनियम ऑफ इंक्रीज। इंक्रीज का उलट बताना है, तो वो होगा रिड्यूस। डिक्रीज भी हो सकते हैं, रिड्यूस। अच्छा, एम्बेरस की स्पेलिंग बतानी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। EMBARRASS। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें जो है सेंटेंस कंप्लीट करना है। ही सक्सीडेड डैट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ही सक्सीडेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब बताना है। इसका मतलब होता है रेयरली, वेरी रेयरली। अच्छा जी, हु कैन नॉट हेयर, वन हु कैन नॉट हेयर इज कॉल्ड। जो सुन नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? डेफ बोलते हैं, यानी जो बहरे होते हैं उसको इंग्लिश में डेफ बोलते हैं। विच सेंटेंस इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें से। मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनियम ऑफ कॉशियस। कॉशियस का सिनोनियम बताना है। कॉशियस का सिनोनियम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, केयरफुल, ठीक है जी। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी फायर, आग के ऊपर फ्यूल फेंकने का क्या मतलब होता है? मेक अ सिचुएशन वर्स, यानी कि बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बना देना। 40 MCQs है, 40 नंबर। इट वॉज डैश अ यूनिक, और इट वॉज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, यानी यूनिक अपॉर्चुनिटी थी। इसके अंदर जो है हमें करेक्ट आर्टिकल पुट करना है। इट वॉज अ यूनिक, और इट वॉज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम जीके के क्वेश्चंस देख। अच्छा जी, जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ कॉल्ड दी सिटी ऑफ सेंट्स। सिटी ऑफ सेंट्स यानी सूफियों का जो सिटी है, सूफियों का शहर कौन सा होता है पाकिस्तान में? तो वो मुल्तान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान नेवल शिप मुआविन, जो पाकिस्तान की शिप है जिसका नाम मुआविन है, PNS मुआविन, वो क्या चीज़ है? बेसिकली एक सबमरीन है, फील्ड टैंकर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप है, मिसाइल बोट है, या एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फ्लीट है ये, फ्लीट टैंकर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान। तो थर्ड डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट। इन विच ईयर डिड द माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना टेक्स प्लेस, यानी मक्का से मदीना जो माइग्रेशन हुई थी वो कौन सी हिजरी में हुई थी? तो वो पहली हिजरी में, फर्स्ट हिजरी। विच पाकिस्तानी सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ डेट्स। सिटी ऑफ डेट्स किसको बोल जाता है, यानी जहाँ पर खजूरें पाई जाती हैं? तो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तुरबत, ठीक है जी। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। वो ऐसा कौन सा कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा टी यानी पत्ती को प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में? वो है चाइना। ऑप्शन नंबर बी। विच एंजल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग अल्लाह's रेवलेशन टू द प्रॉफिट। वो ऐसे कौन से फरिश्ते थे जो कि अल्लाह ताला का पैगाम आप वसल्लम को पहुंचाते थे, यानी वही नाजिल करते थे? वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफ़गानिस्तान। पेशावर के करीब जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का पास है वो कौन सा पास है? खैबर पास है, ठीक है। विच पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन इशूज़ द करेंसी ऑफ कंट्रीज़ करेंसी नोट। जो नोट बनाने वाली जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम क्या है पाकिस्तान में? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 50th क्वेश्चन देखते हैं, विच ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साउथ में कौन सा ओशन है? तो वो है इंडियन ओशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने
घर वालों के साथ शेयर करें, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें, सही है। उसके अलावा जो है हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर वीडियो पसंद आई हो। आप कमेंट करेंगे तो हमारा जज़्बा और बढ़ेगा और ज़्यादा वीडियोज़ आएँगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड अल्लाह हाफ़िज़।